हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे भीष्म प्रतिज्ञा। हमने आगे के वीडियो में देखा कि जो देवव्रत था गंगा पुत्र, उसको गंगा अपने पिता शांतनु के पास छोड़ के जाती है। तब प्रफुल्लित मन से राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को लेके नगर में आते हैं और देवव्रत को राजकुमार पद पे सुशोभित करते हैं। उसके बाद 4 साल जितना समय बीत गया, सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। एक बार राजा शांतनु यमुना तट पे विहार करने के लिए गए। वहां पर एक सुंदर युवती देखी। पहले से ही गंगा के जाने के बाद सारे मन में सब कुछ विरह चल रहा था। उसके बाद इस युवती को देखा तो उसका मन प्रफुल्लित हो गया राजा शांतनु का, और उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने उस सुंदर युवती के, कोई अप्सरा से कम नहीं थी, ऐसी सुंदर युवती थी। तो राजा शांतनु उस युवती के पास गए और उन्होंने विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। हे सुंदर युवती, क्या तुम मुझसे विवाह कर सकती हो? युवती ने कहा कि हाँ, मैं विवाह तो कर सकती हूँ, लेकिन आपको उसके लिए मेरे पिताजी से बात करनी होगी। मेरे पिताजी मल्लाहों के सरदार है। राजा शांतनु केवटराज के पास गए और उन्होंने कहा कि आपकी पुत्री के साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ। केवटराज ने कहा ठीक है, विवाह करवाने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा शांतनु कहने लगे कि हाँ, आपकी शर्त मैं अवश्य पूरी करूँगा, लेकिन मेरे लिए अनुचित ना हो तो। बाद में केवटराज ने कहा कि मेरी शर्त ये है कि मेरी पुत्री के द्वारा जो पुत्र होगा वह हस्तिनापुर की राजगद्दी पे बैठेगा, राज करेगा। राजा शांतनु सोचने लगे, गंगा पुत्र देवव्रत है, इसके अलावा राज हस्तिनापुर के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, और अनुचित मन लेके निराश होके वहाँ से अपने राज्य की तरफ गए। थोड़े दिन ऐसे ही बीत गए। राजा का मन कुछ भी काम में लग नहीं रहा था। उनका जो चतुर पुत्र देवव्रत था, देवव्रत ने सोचा कि पिताजी कोई ना कोई मुसीबत में होंगे। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आपके पास तो सारी सुख संपत्ति है, ऐसा कोई भी सुख नहीं हो जो आपको प्राप्त ना हुआ हो, तो आप इतना उदास क्यों है? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आपका मन उचित नहीं है, आपका कोई भी काम में मन नहीं लग रहा है, तो आपको ऐसी क्या परेशानी आ गई? पिता ने कहा कि ये भाई थोड़े में बहुत समझ जाता है, इतना चतुर है मेरा पुत्र, चलो इसको सब कुछ बता देता हूँ। बाद में उन्होंने कहा कि ये सब हुआ था, सत्यव्रती नाम की जो स्त्री है, युवती है, उसके साथ में विवाह करना चाहता हूँ। इतनी बात पिता ने कही। बाद में अपने सैनिकों को, सब लोगों से बातचीत करके जो देवव्रत था, देवव्रत को पता चला कि भाई ऐसी सारी परेशानी आई है। देवव्रत गया सीधे केवटराज के पास कि भाई मैं राजा शांतनु का पुत्र हूँ और मेरे पिता आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या परेशानी है, आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ? तब केवटराज ने वही की वही शर्त, जो शर्त रखी थी वही की वही शर्त वापस दोहराई कि भाई हस्तिनापुर की जो राजगद्दी है उस पे मेरी पुत्री का पुत्र बैठे। अपने पिता के प्रेम से, पितृ प्रेम के कारण देवव्रत ने कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने कह दिया कि मैं देवव्रत आपको वचन देता हूँ कि मैं कभी राज्य की लालसा नहीं रखूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पे राज करेगा। केवटराज ने फिर से सोचा कि भाई ये राजपुत्र है, ये तो अपने वचन से नहीं बदलेगा, लेकिन फिर भी इसके पुत्र शायद कुछ करे तो। इसलिए केवटराज ने कहा कि भाई मैं आपका तो मानता हूँ कि आप अपने वचन से, आप शूरवीर राजवीर हो, आप अपने वचन से नहीं फरोगे, लेकिन आपके जो वंश होंगे
उनका क्या भरोसा। बाद में जो देवव्रत था, देवव्रत सोचने लगा कि भाई ये बात भी सही है। उन्होंने पितृ प्रेम के वश, यानी कि पितृ प्रेम के अधीन, उनके पिता के प्रेम की जो भक्ति थी उनके अधीन उन्होंने और कुछ भी नहीं सोचा और उन्होंने कह दिया कि मैं देवव्रत ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं विवाह ही नहीं करूंगा तो फिर मेरे संतान होंगे। अगर मैं विवाह करूंगा तो मेरे संतान होंगे ना, मैं विवाह ही नहीं करूंगा ताकि मेरा कोई वंश ही न हो और आपकी प्रॉब्लम, आपकी परेशानी भी सॉल्व हो गई। तब केवटराज खुश हो गए। उन्होंने हंसते हंसते अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह राजा शांतनु के साथ कर दिया। पूरे नगर में यही चर्चा कि भाई ये देवव्रत ने इतनी कठोर प्रतिज्ञा ले ली। बाद में थोड़े समय बाद राजा शांतनु और जो सत्यवती थी उनके द्वारा 2 पुत्रों के जन्म हुए। चलो उनका नाम क्या था? एक का नाम था विचित्रवीर्य और दूसरे का नाम था चित्रांगद। तो जैसे पहले जैसे वचन दिया था देवव्रत ने, तो राजा शांतनु ने अपनी हस्तिनापुर की राज गद्दी पे चित्रांगद को बिठाया। चित्रांगद एक युद्ध में हार गया, तो उसके बाद चित्रांगद का जो भाई था विचित्रवीर्य, उनको हस्तिनापुर की राजगद्दी पे बिठाया। उसके बाद जो विचित्रवीर्य था उनकी 2 पत्नियां थी, एक थी अंबिका और दूसरी थी अंबालिका। अब ये अंबिका थी, अंबिका के द्वारा धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और अंबालिका थी, अंबालिका के द्वारा पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र से कौरव हुए, पांडु से पांडव हुए। बाद में धीरे धीरे करके जो देवव्रत थे वो इतनी कठोर प्रतिज्ञा ली, इसलिए वो भीष्म के नाम से विख्यात हुए और ये प्रतिज्ञा जो थी ये प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा कहलाई। तो यही हमारा चैप्टर था, भीष्म प्रतिज्ञा। तो आपको क्या याद रखना होगा कि ये जो शांतनु राजा का जो वंश है उस वंश के बारे में आपको याद रखना होगा। कैसे याद रखोगे? देखो, राजा शांतनु, उनकी कितनी पत्नी थी? 2 पत्नी, एक गंगा और एक सत्यवती। गंगा के द्वारा एक पुत्र हुआ, उसका नाम था देवव्रत। सत्यवती के द्वारा 2 पुत्र हुए, एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। चित्रांगद जो था वो युद्ध में शरणागत हो गया और युद्ध में ही उसकी मृत्यु हो गई। बाद में जो विचित्रवीर्य था, विचित्रवीर्य की 2 पत्नी, एक का नाम था अंबालिका और दूसरी का नाम था अंबिका। अंबिका के द्वारा धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। अंबिका को एक पुत्र जिसका नाम था धृतराष्ट्र और अंबालिका का पुत्र जिसका नाम था पांडु। धृतराष्ट्र से कौरव हुए। कितने कौरव थे? 100 कौरव और पांडु के 5 पांडव। तो ये जो पूरे का पूरा वंश है ये सब भीष्म प्रतिज्ञा इस चैप्टर में आएगा। और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि छोटी सी उम्र में भीष्म ने कितनी कठोर प्रतिज्ञा ली। इस चैप्टर से हमें यही सीखना है कि हमें भी हमारे माता पिता के प्रेम में अगर कुछ भी कार्य करना हो ना तो उसके लिए